सूचना का अधिकार एक परिचय, आवेदन की प्रक्रिया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अपनी यात्रा में काफी उपलब्धियां हासिल कर चुका है। नागरिकों न केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं ही प्राप्त हो रही हैं, बल्कि ये सूचनाएं कई बार सिर्फ सूचनाओं तक ही नहीं सीमित होकर अपनी उपयोगिता कई परिप्रेक्ष्य में सिद्ध करती है। केंद्र राज्य स्तर पर सभी विभागों में सूचना का अधिकार लागू कर दिया गया है और इसके लिए अलग विभाग से लेकर कार्यालयों में सूचना की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत कर्मचारियों को मनोनीत लोक सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। सूचना की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय अपील के साथ कुछ विशेष स्थितियों में सीधे तौर आयोग में भी अपील की जा सकती है। कई राज्यों ने सूचना के अधिकार में लोगों की सहायता के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए पूरी तरह से समर्पित आरटीआई की वेबसाइट का निर्माण किया है और आवेदन करने और उसे जमा करने के लिए ऑनलाइन का विकल्प भी उपलब्ध कराया है। कुछ राज्यों ने टोल फ्री नंबर की सेवा भी प्रारंभ की है। संवैधानिक प्रावधान, आवेदन की प्रक्रिया। सूचना के अधिकार का दर्जा उपयोगिता और इस बात से सिद्ध होता है कि संविधान में इसे मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। आरटीआई का अर्थ है सूचना का अधिकार और इसे संविधान की धारा 19(1) के तहत एक मूलभूत अधिकार का दर्जा दिया गया है। धारा 19(1) जिसके तहत प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और उसे यह जानने का अधिकार है कि सरकार कैसे कार्य करती है, इसकी क्या भूमिका है, इसके क्या कार्य हैं आदि। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक नागरिक को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देता है और इसमें टिप्पणियां, सारांश अथवा दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों या सामग्री के प्रमाणित नमूनों की मांग की जा सकती है। आरटीआई अधिनियम पूरे भारत में लागू है, जम्मू और कश्मीर राज्य के अलावा, जिसमें सरकार की अधिसूचना के तहत आने वाले सभी निकाय शामिल हैं, जिसमें ऐसे गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं जिनका स्वामित्व, नियंत्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकार द्वारा किया गया है। शिकायत कब करें? आवेदन की प्रक्रिया। इस अधिनियम के प्रावधान 18(1) के तहत यह केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का कर्तव्य है, जैसा भी मामला हो, कि वे एक व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और पूछताछ करें। जो केंद्रीय सूचना लोक अधिकारी या राज्य सूचना लोक अधिकारी के पास अपना अनुरोध जमा करने में सफल नहीं होते, जैसा भी मामला हो, इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि उक्त अधिकारी या केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी इस अधिनियम के तहत नियुक्त न किया गया हो, जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के तहत अग्रेषित करने के लिए कोई सूचना या अपील के लिए उसके आवेदन को स्वीकार करने से मना कर दिया हो, जिसे वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास न भेजे या केंद्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग में अग्रेषित न करें, जैसा भी मामला हो, जिसे इस अधिनियम के तहत कोई जानकारी तक पहुंच देने से मना कर दिया गया हो। ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर सूचना के लिए अनुरोध या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया हो, जिसे शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता हो, जिसे वह अनुपयुक्त मानती है, जिसे विश्वास है कि उसे इस अधिनियम के तहत अपूर्ण, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है। इस अधिनियम के तहत अभिलेख तक पहुंच प्राप्त करने या अनुरोध करने से संबंधित किसी मामले के विषय में। सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया, आवेदन की प्रक्रिया। आप सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण, सरकारी संगठन या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र भारत विकास प्रवेश द्वार पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र डाउनलोड संदर्भित राज्य की वेबसाइट से प्राप्त करें। आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में तैयार होना चाहिए।
अपने आवेदन में निम्न सूचनाएं दें। सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम व उसका कार्यालय पता। विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन। सूचना का ब्यौरा जिसे आप लोक प्राधिकरण से प्राप्त करना चाहते हैं। आवेदनकर्ता का नाम, पिता पति का नाम, वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ी जाति। आवेदन शुल्क: क्या आप गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार से आते हैं? हाँ नहीं। मोबाइल नंबर व ईमेल पता। मोबाइल तथा ईमेल पता देना अनिवार्य नहीं। पत्राचार हेतु डाक पता। स्थान तथा तिथि। आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर। संलग्नकों की सूची। आवेदन जमा करने से पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, शुल्क, उसके भुगतान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क भुगतान का भी प्रावधान है, परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को शुल्क नहीं जमा करने की छूट प्राप्त है। जो व्यक्ति शुल्क में छूट पाना चाहते हों, उन्हें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बीपीएल प्रमाण पत्र की छाया प्रति जमा करनी होगी। आवेदन हाथों हाथ, डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। यदि आप आवेदन डाक द्वारा भेज रहे हैं तो उसके लिए केवल पंजीकृत रजिस्टर्ड डाक सेवा का ही इस्तेमाल करें। कुरियर सेवा का प्रयोग कभी न करें। आवेदन ईमेल से भेजने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज का स्कैन कॉपी अटैच कर भेज सकते हैं, लेकिन शुल्क जमा करने के लिए आपको संबंधित लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान करने की तिथि से ही सूचना आपूर्ति के समय की गणना की जाती है। आगे उपयोग के लिए आवेदन पत्र अर्थात मुख्य आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्क का प्रमाण, स्वयं या डाक द्वारा जमा किए गए आवेदन की पावती की 2 फोटो प्रति बनाएं और उसे सुरक्षित रखें। यदि अपना आवेदन स्वयं लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाकर जमा कर रहे हों, तो कार्यालय से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें, जिस पर प्राप्ति की तिथि तथा मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हों। यदि आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज रहे हों, तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे संभाल कर रखें। सूचना आपूर्ति के समय की गणना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि से आरंभ होता है। याद रखने योग्य बातें: आवेदन की प्रक्रिया, क्रम संख्या, स्थिति, सूचना आपूर्ति की समय सीमा। एक सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति 30 दिन। 2 जब सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, तब सूचना की आपूर्ति 48 घंटे। 3 जब आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के जरिए प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में सूचना की आपूर्ति उपर्युक्त दोनों स्थितियों में 0.5 दिन का समय और जोड़ दिए जाएंगे।